लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स। इसके अंदर हम जो जितने भी टाइप के हमारे वाउचर्स होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये सारे हमारे वाउचर्स हैं जो हमारे काम के हैं। तो सबसे पहले कॉन्ट्रा, जो काउंट्रा का वाउचर होता है जिसके अंदर हम बैंक टू कैश और कैश टू बैंक की सिर्फ वही वाली एंट्रीज करते हैं। इसका शॉर्टकट है F4। देन उसके बाद क्रेडिट नोट वो होता है जब हम सेल्स को जो रिटर्न होते हैं, सेल्स रिटर्न की एंट्री करते हैं उसके लिए। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री बेसिकली हमारी पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता है। तो हम सेल्स को क्या है कि डेबिट से क्रेडिट साइड करने के लिए ये करते हैं। इसकी शॉर्टकट है Alt F6। देन उसके बाद परचेज रिटर्न सेम की परचेज जो हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। तो पार्टी अकाउंट जो क्रेडिट है उसको डेबिट में करने के लिए हम डेबिट नोट इशू करते हैं, Alt F5 जो इसकी शॉर्टकट है। देन उसके बाद जर्नल्स, जो कि हमारी ना ही कैश की और ना ही बैंक की जो एंट्रीज होती हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग बैलेंस की, इन सारी एंट्रीज के लिए हम जर्नल यूज़ करते हैं। हम इसके अंदर बेसिकली वही एंट्रीज जो जिनका मेनली हम ना तो हम उसमें सेल्स में आता है, ना इनकम एक्सपेंस में आता है वो, और ना ही हमारा एसेट लाइबिलिटी में आता है वो, उसकी हम एक अलग से एंट्री करते हैं वाउचर्स में, जर्नल्स के अंदर। F7 इसका शॉर्टकट है। देन उसके बाद पेमेंट, जब भी हम कोई पैसे को पे करते हैं कैश या बैंक के थ्रू, तो उसके लिए हम पेमेंट वाउचर बनाते हैं जिसके शॉर्टकट है F5। देन उसके बाद परचेजेस, जब भी हम कोई कैश या क्रेडिट परचेज करते हैं उसके लिए F9 हमारा शॉर्टकट है, और ये परचेजेस की एंट्री हम करते हैं इसके अंदर। देन उसके बाद हमारा रिसिप्ट, जब भी हम कोई कैश रिसीव करते हैं बैंक में या कैश में, वैसे ही पैसा रिसीव करते हैं, तो उसके लिए हम रिसिप्ट वाउचर बनाते हैं F6। देन इसके बाद सेल्स, जब भी हम सेल्स करते हैं तो उसके लिए हम कैश और क्रेडिट सेल जो होते हैं उसके लिए हम सेल्स अकाउंट बनाते हैं F8। दैट्स इट, थैंक यू।